अब हम स्पीड और वेलोसिटी के एग्जांपल देखते हैं न्यूमेरिकल। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। एक अ साइक्लिस्ट कंप्लीट हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। एक साइक्लिस्ट है जो साइकिल चलाता है, यानी कि साइकिल की दौड़ वगैरह लगाता है, वो अपना एक हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल बनाया मैंने, ये हाफ सर्कल का ट्रैक उस मुकम्मल करता है, राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। ये मुकम्मल जब इसका ये दूसरा पार्ट यहाँ लगा दे तो एक सर्कुलर बन जाएगा। तो ये हाफ ट्रैक है, हाफ सर्कल है। राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर। जो इसका ट्रैक का रेडियस है वो 318 है। रेडियस ये पॉइंट, ये डार्ट जो है इसका मिड पॉइंट है। सेंटर से एंड पॉइंट तक जितना फासला होता है वो उसका रेडियस कहलाता है। एंड पॉइंट तक ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर से ये जो इसका यहां तक ये जो डिस्टेंस कहलाएगा। हर तरफ रेडियस का जो रेडियस होता है वो सेम ही रहता है। इसका सेंटर से तमाम बाउंड्री से बाउंड्री की तरफ जो फासला होता है वो सेम रहता है, यानी कि रेडियस जो हमारे पास आएगा वो 318 मीटर। ये 318, इस साइड भी 318, ये सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। 318 मीटर पर सेकंड, वो 318 मीटर है, पर सेकंड नहीं है, पर सेकंड सॉरी, ये मीटर है, लेंथ है उसकी बता के, रेडियस 318 मीटर है उसकी। अब इन 1.5 मिनट, 1.5 मिनट मतलब 90 सेकंड है। अगर वो आपको क्वेश्चन में मिनट दे देना, आपको उसे सेकंड में करना होगा। न्यूमेरिकल में हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते होते हैं तो उसके SI यूनिट्स लेते होते हैं ताकि हमें आसानी हो उसको सॉल्व करने में, और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। मिनट लें, उससे सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन उससे सही नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए उसे हमेशा SI यूनिट लेते होते हैं। तो आप मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। आपको पता है 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के, और 5 का मतलब है 30 सेकंड। फिर 60 में 30 ऐड कर दो तो 90 सेकंड आ जाएंगे। अब वो क्या कहता है, स्पीड मालूम करें और दूसरा वेलोसिटी मालूम करके बताएं। तो देखते हैं अब सॉल्यूशन इसका। हमारे पास स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, कैसे निकालते हैं इसमें एक सर्कुलर ट्रैक की। रेडियस ऑफ अ ट्रैक, रेडियस जैसे उसने बताया हमारे पास 318 मीटर। हम पहले लिखेंगे, जो इंफॉर्मेशन उसने दी होती है हमने वो पहले लिखनी होती है। द रेडियस ऑफ अ ट्रैक 318 मीटर। टाइम टेकन 1 मिनट प्लस 30 सेकेंड, इसका मतलब 90 सेकेंड। इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया था, यहाँ पे लिख लेता हूँ 90 सेकेंड। अब ठीक है, ठीक है। अब टाइम टेकन जब सोल्यूशन मिलेगी ना 1 मिनट 330, इसको फिर SI यूनिट में कन्वर्ट करके साथ लिख दें, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड। अब हम पहले निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, एक सर्कुलर ट्रैक पे डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये है कि हमें पता है कि सर्कुलर फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है सर्कुलर का एरिया निकालने के लिए। अब ये हमारे पास एक हाफ सर्कल है, क्योंकि उसने बताया आ साइक्लिस्ट कंप्लीट हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, वो एक हाफ सर्कुलर ट्रैक लेता है। जो एरिया या जो उसका होता है लेंथ, उसके 2πr का मतलब ये है कि अब उसने हाफ लिया है तो हम लेंगे πr। डिस्टेंस निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे πr, क्योंकि ये πr उसका डिस्टेंस होगा। अब इसका टोटल है ना, ये अगर इसको मिला दें, πr ये है, πr ये है, ठीक है। अब इसका हमने टोटल सर्कुलर का, अगर हम टोटल सर्कल का एरिया निकालते या डिस्टेंस निकालते तो वो हमारे पास क्या होता, 2πr होता, 2πr एरिया या डिस्टेंस। अब हम एक डिस्टेंस के लिहाज से देख रहे हैं तो एरिया नहीं लिखते, डिस्टेंस लिखते, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास अब ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा πr हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा।
अब पाई आर डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस कवर्ड, अब ये फार्मूला आप लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू पाई आर। डिस्टेंस सर्कुलर ट्रैक में अगर कोई आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए सर्कुलर ट्रैक वाला, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है डिस्टेंस मालूम करने के लिए। पाई आर, पाई हमारे पास एक वैल्यू होती है 3.14, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये आपने लिख देनी है 3.14 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास रेडियस कितना था 318 मीटर, तो हमने वो लिख दिया 318 मीटर। हमारे पास जो रेडियस है 318, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 318, 318 को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, डिस्टेंस हमारे पास बनेगा 999 हमारे पास इसका बना डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या कहते हैं, जैसे कि हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब ये जो ट्रैक था हमारे पास, ये एक डिस्टेंस था हमारा, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो हमने कहा एक स्ट्रेट लाइन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, जो ए और बी को मिलाती है, आपस में ज्वाइन कराती है, वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्टेंस के लिए तो हमने ये फार्मूला अप्लाई कर लिया पाई आर, क्योंकि ये एक सर्कुलर ट्रैक था, हाफ सर्कुलर ट्रैक। तो अब अगर डिस्टेंस लेते हम तो वो इसने ऐसे डिस्टेंस कवर किया। अब क्योंकि हमने साथ वेलोसिटी फाइंड करनी है, स्पीड के लिए हमने डिस्टेंस मालूम किया, अब साथ ही हमने वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी के लिए हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्टेंस ऑलरेडी हमारे पास है पर वो तो सिर्फ स्पीड मालूम करने के लिए है, जबकि वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट लेते होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है एक शॉर्टकट डिस्टेंस होता है। अब ये हाफ सर्कल जो हमारे पास ये है डिस्टेंस, अब इसका जो शॉर्ट बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पॉइंट ए से पॉइंट बी, ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। अब इसके साथ जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो हमारे पास उसका क्या कहलाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या आएगा, 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल में रेडियस यहाँ भी 3.18 है और इस साइड में भी 3.18 है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाय 318, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही 636 मीटर हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब हमने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमने अप्लाई करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि 2 पाई आर जो उसका रेडियस था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया। डिस्टेंस हमने निकाला पाई आर ए सर्कल के फार्मूले से। अब इसका जो देखते हैं इसकी स्पीड, अब हमें डिस्टेंस मालूम हो गया तो हम स्पीड आसानी फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। हमें पता है कि डिस्टेंस हमारे पास स्पीड क्या होती है, डी ओवर टी, एस ओवर टी, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड मालूम करेंगे डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना निकला यहाँ पे 999, तो हमने वो डिस्टेंस ओवर टाइम हमने 999 उसकी वैल्यू पुट कर दी डिस्टेंस की, और टाइम हमारे पास 1.5 सेकंड था जिसको हमने सेकंड में कन्वर्ट किया। 1 का मतलब 60 सेकंड और 0.5 का मतलब 30 सेकंड, तो हमने उसको सेकंड में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू लिख दी। मैंने पहले ही कहा कि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना है आपने, और 90 सेकंड आ गया। 999 को जब डिवाइड करेंगे 90 पे तो हमारा आंसर आएगा 11.1 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ जाएगी उसकी स्पीड। पहली चीज तो हमने मालूम कर ली, उसकी स्पीड मालूम करनी थी, ठीक है। अब देखते हैं उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता था, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो हमने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया है 2r के फार्मूले से। अब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट उसकी वेलोसिटी क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या निकला था 336, ये हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट 636 निकला था उसका डिस्प्लेसमेंट, और टाइम हमारे पास वही सेम है 90 सेकेंड। टाइम उसने वही सेम ही दिया है दोनों के लिए, क्योंकि एक ही साइकिलिस्ट है, टाइम 90 सेकेंड। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.07।
और लास्ट जो उसमें लिखा हुआ है बुक की एग्जांपल में बाद में वो 7.1 मीटर पर सेकंड कैसे लिखा है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। आपने पीछे शायद पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, जब ये 5 या 5 से ज्यादा हो ऑड नंबर, तो हम उसे जब राउंड ऑफ करते हैं तो उसके राउंड ऑफ करने से ये हमारे राउंड ऑफ का मतलब इसको हटा देंगे, इसकी जगह एक ऐड कर देंगे अगले पॉइंट की तरफ। ये हमारे पास 0 है, इसको जब हटाएंगे इसमें एक ऐड करेंगे, यानी कि ऐसे 7 पॉइंट, ये हमारे पास 0 + 1, ठीक है ना। अब इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 7.1 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा, ठीक है ना। इस तरह राउंड ऑफ करने के बाद हम एक ऐड कर देते हैं अगर वो 5 से ज्यादा हो, अगर कम होगा तो तब हम नहीं ऐड करेंगे। तो अब वैसे वैसे आंसर, अगर 7.03 होता तो हम वैसे वैसे रहने देते। ये 7.07 है तो इसलिए हमने इसे राउंड ऑफ किया और एक यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 7.1 मीटर पर सेकंड हमारे पास उसकी वेलोसिटी आ गई। उम्मीद करता हूँ आप सबको आसानी से समझ आ गई होगी। अगर कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स के मुताबिक बना दी जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।